स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न जो बोर्ड के एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि 27 फरवरी को आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और इस बोर्ड के एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर जाओ उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो बोर्ड के एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। आप सिर्फ अंक परिवर्तित करके देखोगे वैसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएगा। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो आप आज के वीडियो में जो बताया जाएगा उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो। इस वीडियो में 18 से 20 नंबर कवर करने वाले हम लोग और बहुत कम समय में। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो और आज का ये जो टॉपिक है इसको हम बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, तो आप देख लो, कह रहे कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है इसमें, ये देख लो। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ओके, तो जो देखो इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों किधरियों से सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला हम टॉपिक ले लेते हैं। एक पक्ष को कुछ मान लें तो आप क्या करोगे, इसको ले लो cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू a। हम cos इनवर्स को इधर भेजेंगे तो ये बना लेगा cos a इज इक्वल टू 4/5। और हम यहां पे एक समकोण त्रिभुज बना ले। जब समकोण त्रिभुज बनाओगे तो ये वाला आपका कोण है a, इसको क्या मान लो b, इसको क्या मान लो c। आप जानते हो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यानी ये इसका आधार हुआ और नीचे वाला कर्ण हो गया। ठीक है, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना दे दिया 5। हमको लंब ज्ञात करना, लंब ज्ञात करेंगे तो tan इनवर्स सिद्ध हो जाएगा। जब लंब ज्ञात करना है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर 16 और ये होता है प्लस ये होगा लंब का स्क्वायर और ये लंब ही हमको ज्ञात करना है। तो अब BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, √25 - 16। ये तो आप जानते हो, ये बहुत आसान है, ये बहुत कठिन नहीं है। अब इसमें से माइनस करोगे क्या होगा, √9 यानी आपको मिलेगा 3। ये आपको दे दिया कितना 3। जब ये 3 दे दिया तो इसमें tan लगा दो तो tan a बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटा आधार, ये होगा 3/4। जब 3/4 हो गया तो tan को उधर भेज दें तो ये a बराबर मिल जाएगा tan इनवर्स 3/4। और ऊपर देखो मान चुके हो a बराबर cos इनवर्स 4/5, तो a के स्थान पे रख देंगे तो cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू ये tan इनवर्स क्या मिला 3/4। देखोगे यही तो सिद्ध करना था। ये जो क्वेश्चन दिया रहता है 1 नंबर का बहुत आसान होता है, 1 नंबर में दे देगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्य मान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको एक बार एक पहले वीडियो में हमने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बात बनी 1 नंबर। देखो नंबर इकट्ठा करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान दिए रहोगे नंबर आपका अच्छा आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हूबहू पूछे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत किसी को? चलो नहीं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे करते हैं, चलते हैं। और ये कह रहा है आपका ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है यदि x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर 2t तथा y इज इक्वल टू a sin स्क्वायर 2t है तो आप सिद्ध कर दो ddx ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, यानी ddx ऑफ y आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। देखो ये कह रहा है कि ये भी t है, ये भी क्या है t है। ठीक है, जब दोनों टी है इसको हम लोग कहते हैं प्राचल है। ये टी में दोनों का इक्वेशन क्या है, प्राचल है। जब इसमें टी में है तो दोनों का हम क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन पहले करोगे तो टी के सापेक्ष करोगे तो ये बनाएगा dd ऑफ x और अवकलन आता होगा आपको तो पावर के सापेक्ष करोगे, पावर पहले आएगा तो ये दे देगा 2a और ये आपको मिलेगा cos 2t और पुनः यहाँ पे इसका अवकलन होगा dd ऑफ cos 2t। बात समझ में आ रही है? तो अवकलन तो बहुत आसान है ना। तो dd ऑफ x इज इक्वल टू, इसका 2 बाहर आएगा तो ये क्या होगा 4, तो ये आपको दे देगा 4a। लेकिन cos 2t यानी cos का अवकलन होता है तो माइनस में जाता है तो ये माइनस पहले आ जाएगा और ये बना लेगा आपका sin 2t और पहले से हमारे पास cos 2t है। बात समझ में आई? चलो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं dd ऑफ x इज इक्वल टू, हम एक सूत्र जानते हैं ये होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो थीटा के स्थान पे 2t है, इसका एक 2 इसको दे दें तो माइनस रहेगा, एक 2 इसको दिया गया तो ये बनेगा क्या 2a, और ये आपका बना लेगा साइन 2 इंटू 2t यानी 4t। इसको इक्वेशन नंबर पहला ले लिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलो, जब यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसका कर लेंगे t के सापेक्ष। अब आप लिखोगे पुनः, ठीक है, पुनः किसके सापेक्ष करेंगे? अब यहां पे देखो, पुनः आप इसका कर लो, इसका तो ये करोगे तो ये आपको दे देगा यहां पे डी डी टी ऑफ, अब ये देगा y, डी डी टी ऑफ y। क्लियर? जब डी डी टी ऑफ y देगा तो उसका अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, a रहेगा, फिर पावर पहले आया था आप लिखोगे 2a, और ये आपका बनाया साइन 2t, और पुनः अवकलन करोगे तो डी डी टी ऑफ, और ये मिलेगा आपको साइन 2t। अब 2 साइन 2t में से 2 पहले आएगा तो ये बनाएगा 4a साइन 2t है, और साइन का अवकलन होता है cos 2t हो जाएगा। ठीक है, जब इतना समझ में आ गया हो तो जैसे इसको चेंज करके इतना लाए थे हम 2 इसको दे देंगे तो साइन 4t बना लेगा। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू ए 2a साइन कितना बनाएगा 4t। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो सिद्ध करने वाला तो उस पे चलते हैं। सिद्ध करने वाले में डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि वाई वाला पोर्शन ऊपर है हमारा, जो पोर्शन ऊपर होता है उसमें डिवाइड कर देते हैं किससे, इससे एक्स वाले से। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या है, वाई ऊपर वाई है, इसमें क्या है एक्स है, तो आप क्या करोगे वाई वाले में एक्स वाले से डिवाइड कर दोगे। अगर ये पूछने का तरीका इसका ऐसे भी हो सकता है, अगर ये कह देता डी डी वाई ऑफ एक्स ज्ञात करो, तब आप इसमें उससे भाग नहीं करते, तब आप इससे डी डी टी ऑफ वाई से भाग कर देते डी डी टी ऑफ एक्स में। ठीक है, तो जो ऊपर रहता है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको जो सिद्ध करने के लिए कह रहा था तो वाई ऊपर चाहिए हमको, तो वाई ऊपर चाहिए तो हम डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड बाई 1 से। ठीक है, देखो ध्यान से, तो ये डी डी टी ऑफ वाई और अपान में ये होगा डी डी टी ऑफ एक्स। तो डी डी टी ऑफ वाई का वैल्यू है 2a साइन 4t। क्लियर? और अपान ये -2a, और ये क्या बना लेगा, देखो ये -2a और यहां पे क्या बनाएगा 2a साइन 4t, ये भी है तो -2a और ये होगा साइन 4t। यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। ठीक है, चलो यहां तक नहीं है तो ये dt से क्या होगा, dt कैंसिल हो जाएगा। जब ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो पहले, चलो आप यहां तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अब चलो देखो यहां पे करोगे क्या, ये बचा और ये बचा, तो आप लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब देखोगे 2a साइन 4t से 2a साइन 4t कटा तो ये माइनस सब कटेगा तो क्या बचेगा 1, तो ये होगा -1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया -1। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप बेधड़क पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके मन में। ठीक है, तो देखो ये आपका क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये आपका नेक्स्ट नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो देखो कितना सिंपल है, ये आपको दे देगा, अच्छा खासा नंबर देता है, और कह रहा है कि यहाँ पे देखो ये कह रहा है यदि x इज इक्वल टू साइन वाई तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, इससे सिद्ध करना है, तो ये कैसे सिद्ध करोगे, ये कह रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपान यानी द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक दे दिया है, तो ये द्वितीय कोटि का है, इसका मतलब इसका 2 बार अवकलन करोगे तो उतना आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो करें कि द्वितीय कोटि, अगर ये एक ही वाला होता तो 1 बार अवकलन करना होता, अगर ये तृतीय कोटि का आ गया होता तो इसका 3 बार अवकलन करके हमको उतना लाना होता। ठीक है, यहां पे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन कह रहा x इज इक्वल टू हमारा है साइन वाई। अब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या होगा, तो यहां लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये दे देगा
डी डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और इसका साइन का करोगे तो ये दे देगा कॉस वाई, और पुनः वाई का होगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई। यहां तक बात समझ में आ रही है? डी डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1, ये बनेगा आपका कॉस वाई, और ये डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, इसको पहला फंक्शन, इसको क्या कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन ले ले। ठीक है, तो पहला और दूसरा ले लिए। अब पहला और दूसरा ले लिए तो इसका करोगे तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट है, और इसका प्रथम यानी कॉस वाई, और द्वितीय का करोगे तो ये होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और प्लस द्वितीय इंटू प्रथम, यानी देखो प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलज हो गया। अब यहां पे होगा द्वितीय यानी डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू, अब ये होगा डी डी एक्स ऑफ, ये यहां पे क्या लिखोगे, कॉस वाई। बात समझ में आई? ठीक है, तो प्रथम इंटू द्वितीय। अब देखो यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये कह रहा का देखो इसका हो गया तो ये प्रथम इंटू द्वितीय का अवकल गुणांक है, प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकल गुणांक। ठीक है, जब इतना आप समझ गए, इतना सब कुछ कर ले रहे हो, तब देखो कितना आसान हो गया। इसका वैल्यू क्या होगा, 0, तो आप लिखोगे क्या, 0, और यहां पे इतना तो रहेगा, तो आप कॉस को साइन में कन्वर्ट करोगे तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और ये आपका रहेगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। और ये देखो कॉस का जब अवकलन करते हैं तो माइनस में जाता है, तो ये दे देगा माइनस, तो ये माइनस आ गया आपका, और यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ये साइन वाई, और पहले से डी डी एक्स ऑफ वाई है, और वाई का पुनः करोगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई मिलेगा, तो आप लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही? यहां तक तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। चलो, जब यहां तक कंफ्यूजन नहीं थे, माइनस से इसको इधर भेजे तो क्या होगा, प्लस, तो आप यह करके लिख सकते हो ये अंडर रूट में 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर वाई है, तो साइन वाई का वैल्यू कितना है, एक्स, तो साइन वाई के स्थान पर एक्स रखोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा आपका डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहां पे आप देखो इसको इधर भेज चुके हो, तो ये आपको क्या दे देगा, एक्स, और ये आपको देगा तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? जब यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है तो अब आप क्या करोगे, ये रूट हटाना है। जब रूट हटाना है तो क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, और जो आपको सिद्ध करना है वो सिद्ध करने वाला मिल जाएगा। नहीं तो आप एक चीज और कर सकते हो, जब डी डी एक्स ऑफ वाई है तो देखो डी डी एक्स ऑफ वाई का वैल्यू हम लोग थोड़ा सा परिवर्तित करके कुछ और भी लिख सकते हैं। ये पोर्शन इधर जाएगा तो डी डी एक्स ऑफ वाई का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब ये इधर जाएगा तो 1 अपान कॉस वाई, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो आप यहां पे लिखोगे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, जब इतना कर सकते हो तो यहां पे हम यहां पे लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, और ये होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स हमारा रहेगा और एक डी डी एक्स ऑफ वाई को यही छोड़ दें, और दूसरे को हम लोग लिख सकते हैं इतना, तो दूसरे को इतना लिख सकते होते होगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पे ये पोर्शन देख रहे हो भाग है, इधर आके क्या होगा, गुड़ा होगा, तो रूट से रूट हट जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दे देगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू, और ये मिलेगा आपको डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, आप देख लो, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जब भी दिए जाते हैं तो लगभग 5 नंबर में, ये 2 नंबर में भी दिया जा सकता है, लेकिन लगभग कितने नंबर में, 5 नंबर में। तो आप देख लो अभी तक कितना नंबर, यानी कि यहीं से ही देखा जाए तो अच्छा खासा नंबर हमको मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद वाले क्वेश्चन की बात करें तो देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और ये आप बहुत ध्यानपूर्वक देख लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूरा 8 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखो, तो ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, अब चलो
अब देखो क्या करोगे इसके लिए, ये कह रहा है एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेमी हो तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है किस दर से बढ़ेगा, जबकि ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब पर सेकेंड, यानी कि आप कह सकते हो डी ऑफ भी दिया है, ये 9 सेमी क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। और कोर की लंबाई यानी ए, हम घन के कोर की बात करें, ए का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जिसको आप यस कहते हो, तो यानी किस दर से बढ़ रहा है, डी ऑफ यस इज इक्वल टू वाट, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने से पहले आप देखोगे घन का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी भुजा का क्यूब लिख सकते हो। और इसका अवकलन करोगे समय के सापेक्ष, तो ये दे देगा डी ऑफ भी इज इक्वल टू, पावर पहले आएगा तो ये होगा 3a स्क्वायर, ठीक है। और a का पुनः अवकलन करोगे तो ये होगा डी ऑफ a। अब इससे इसको देखें तो हम लिख सकते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहे यहीं पे देखो पहले। तो ये देखो डी ऑफ भी का वैल्यू दिया है 9 इज इक्वल टू, हम 3 ले लेंगे और a का वैल्यू क्या है 10 का वर्ग करोगे 100 हो जाएगा, क्लियर। और ये आपको दे देगा डी ऑफ a। अब इसको इधर भेजोगे तो ये दे देगा डी ऑफ a इज इक्वल टू, ये होगा 9 अपान ये 3 इंटू 100 दे देगा। इसको डिवाइड करोगे तो 3, यानी ये 3/, यहां से देखो, ठीक है, ये क्या होगा 3/100, ठीक है। अब इसका वैल्यू दे दिया और इसका मान क्या होगा सेमी पर सेकंड, ठीक है। चलो, तो डी ऑफ ए मिल गया और हमको ज्ञात करना है डी ऑफ यस ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो इसके लिए थोड़ा इसको ऊपर कर लें, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लियो, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो डी ऑफ यस ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। जब 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होगा और यहां से इसका समय के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये होगा 6 दूना 12, 12 ए देगा और ये दे देगा डी ऑफ ए। चलो इसमें मान पुट कर देते हैं, तो ये होगा 12 इंटू ए का वैल्यू 10 इंटू डी ऑफ ए का वैल्यू कितना आया है 3/100। यहां तक कोई डाउट। इसको काटोगे तो ये 10 बार में कटेगा, और जब इसको काटोगे तो 6 दूना 12 और 5 दूना 10, ये 36 18, 18/5। और इसका मात्रा क्या होगा, क्षेत्रफल है, तो ये दे देगा सेमी स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो आप याद रखोगे, तो जो क्वेश्चन दिया था कि घन की बात कर रहा था, उसका जो घन है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 18/5 सेमी स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि प्लस चिन्ह में आया तो क्या होगा बढ़ेगा। अगर यही चिन्ह माइनस होता तो क्या लिखते, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता घटता, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूरा का पूरा 8 नंबर में मिलेगा, और 8 नंबर बहुत अच्छा खासा नंबर कहलाता है। तो आप अभी देख लो, हम लोग इसमें देखे हैं तो 8 2 10 और 5 15 एक 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। और अभी लास्ट नंबर जो देखेंगे, ये देखो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, हम थोड़ा सा हिंट कर देंगे और आपको कर लेना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको अलग अलग पोर्शन मान लो, ठीक है। इसका कर एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसको आप क्या मानोगे y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स। इसको y2 मान लें तो ये क्या होगा कॉस इनवर्स एक्स, या आप 3 को भी ले लो कांस्टेंट को भी, ठीक है। अब y3 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स। अब इतना हो गया तो क्या कर लोगे, y इज इक्वल टू देगा y1 प्लस y2 प्लस y3, और x के सापेक्ष अवकलन करना है तो डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, इसका करोगे तो डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी एक्स ऑफ y2 प्लस डी एक्स ऑफ y3। बात समझ में आ रही है। चलो इतना जब कर लिए तो अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन कुछ ले लो, ठीक है। अब इक्वेशन लेने के बाद हम एक
को हल करके दिखा दे रहे हैं। वैसे ही यानी आपको इसका मान ज्ञात करना है तो उसके लिए डी डी एक्स ऑफ y1 चाहिए, डी डी एक्स ऑफ y2 चाहिए, डी डी एक्स ऑफ y3 चाहिए। तो करोगे क्या, इसका अवकलन करोगे तो y1 इज इक्वल टू e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स, इसका अवकलन करोगे तो ये दे देगा डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू e का पावर x का अवकलन जो रहता है वही होगा, तो ये होगा e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहां पे डी डी एक्स ऑफ इसका पावर का अलग करोगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसका करोगे तो ये तो आपका इतना ही रहेगा e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन इसका करोगे तो ये पावर पहले आएगा 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का पुनः करेंगे तो ये दे देगा आपको कितना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये बनाएगा e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स और इंटू 2 तो रहेगा, और ये आपको दे देगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये देखो आपको इतना मिल गया, मिला जी। तो चलो इतना जब समझ में आ रहा हो तो इतना जब समझ में आया, इसका मतलब इसका मान तो मिल गया, इसको बस उठा के यहां से रख देना है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसका अवकलन कर लोगे, उसी तरीके से इसका अवकलन कर लोगे, और दोनों का जब अवकलन मिल जाएगा तो समीकरण 1 में उठा के क्या करोगे, रख दोगे। जब रख दोगे तो ये आपका हल हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने नंबर का है, ये आपका 5 नंबर का है। ठीक है, तो हम लोग 22-23 नंबर का क्वेश्चन अभी देखे हैं, और जो बोर्ड के एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाते हैं, लगभग ऐसे ही रहते हैं, और सिर्फ बदलेगा क्या, तो ये अंक परिवर्तित कर देगा, ये वाला सब, ये सब क्या करेगा, चेंज करके आपको दे देगा और आपको हल करना होगा। तो प्रोसेस आपका सेम होने वाला है, जो बताएगा उस पर ध्यान दो, और अब खुद जाके सेल्फ स्टडी करो, और जो डाउट हो चैट सेक्शन में जाओ, चैट करके बताओ, उस पर वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है।